अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को आज एक और सियासी झटका दिया है। कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने कौमी असेंबली वापस जाने का इशारा दिया था और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर समेत 3 अहम ओहदे मांगे जाएंगे ताकि निगरां हुकूमत बने, तो उस पर तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत हो सके। इसके जवाब में 17 जनवरी को स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे और आज मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इससे पहले 28 जुलाई 2022 को भी तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे, जिनमें से कराची से रुकने कौमी असेंबली शकूर शाद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपने इस्तीफे की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इस तरह अब तक मजबूरी तौर पर तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। आज कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असेंबली में वापसी पर मुशावरत की गई। फिर तहरीक इंसाफ का एक वफ्द स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात के लिए भी पहुंचा, मगर इससे पहले ही स्पीकर मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर चुके थे और मुलाकात के लिए मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर पर सख्त तनकीद की। ताहम आज ही तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असेंबली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखकर इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरां हुकूमत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफाक राय सामने नहीं आ सका है। पंजाब में निगरां वजीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से 3 रहनुमाओं ने शिरकत की, मगर निगरां वजीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका और इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। निगरां वजीर आला पंजाब के लिए हुकूमत की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा और नवेद अकरम चीमा के नाम सामने आए थे, जबकि अपोजिशन ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए थे। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो इन 4 नामों में से किसी एक का इंतखाब करेगा, मगर तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि पीडीएम की तरफ से दिए गए नाम काबिल कबूल नहीं होंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चुना। और खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबली तहलील होने के बाद अब से कुछ देर पहले वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की मुलाकात हुई है, मगर निगरां वजीर आला पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। एक तरफ पाकिस्तान में ये सियासी हलचल है और दूसरी तरफ लंदन में नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं। कल लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की और इस इजलास के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक अपनी पुरानी तकरीर का जिक्र किया और कहा कि किसी के चेहरे और नाम छुपे हुए नहीं हैं। ये मैडमैन जो है, इसके 4 साल जो हैं वो जरा मेरे 4 सालों के साथ उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी, और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है, और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। जनरल बाजवा जनरल फैज को जिम्मेदार समझते, जिनका नाम आपने गुजरां वाला स्पीकर दिया, सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया है, इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। एक तवील अरसे बाद नवाज शरीफ के इस बयान से इशारा मिलता है कि नून लीग एक बार फिर साबिक़ा एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के कुछ अफराद के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से 2 दिन पहले लंदन में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुर्जा अली शाह की खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि नून लीग एक नया बयानिया बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को भी मौजूदा सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। और अब नवाज शरीफ के हालिया बयान से भी लगता है कि नून लीग एक बार फिर यही बयानिया अपनाने जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को निशाना बना रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि एक आदमी के फैसले की वजह से यह सारा बहरान शुरू हुआ, पहले मुशर्रफ ने और अब जनरल बाजवा ने इन्हें नारो दिया। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, एक आदमी के फैसले की वजह से गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO2 देने का। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन में मौजूद है और कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भी मौजूद थे और आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कानूनी मूशगाफियों को दूर किया जा रहा है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से पूछें तो वो खुद कहेंगे कि हमसे गलती हुई। उमर जवेद बाजवा साहब फैज़ हमीद साहब से पूछें
तो वो खुद कहेंगे कि जी हाँ हमसे ये गलती हुई, हमने 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग किया। अब तो वो जालिम जो है वो खुद मान रहे हैं कि हाँ जी हमने जुल्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कैंपेन होगी, मियां नवाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। मरियम नवाज साहब 26 को रवाना होकर 27 को पाकिस्तान पहुंचेंगी। 1 फरवरी से पंजाब और KP के दोनों सूबों में अपनी सियासी सरगर्मियां उनका आगाज करेंगे। मियां साहब की वापसी के हवाले से कानूनी मुशगाफियां हैं, उनको ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल किया जा रहा है और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। इन पर्सन वो खुद बैठेंगे। इजलास जो है वो मॉडल टाउन में ही होंगे। 9 डिवीजन है पंजाब के, उन 9 डिवीजन में 9 जलसे होंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इलेक्शन की फिजा जो है ना ऑल टुगेदर चेंज होगी।